स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल जो है वो नीडेड है या कितनी कैपिटल की ज़रूरत है, उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, गुडविल की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट को निकालने के हमारे पास दो मेथड है, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में पहले आपने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये हमें अपने आप में ही क्या है, किसकी वैल्यू होती है, इट इज़ कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ गुडविल। सुपर प्रॉफिट आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। दूसरा जो मेथड आता है वो आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालने के लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। उसके बाद हमने इन एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए कितनी कैपिटल नीडेड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका फार्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद हम निकालते हैं कैपिटल इम्प्लॉयड। कैपिटल इम्प्लॉयड आपको पता ही है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। पिछले स्टेप में हमने किया ही था कि उसमें हमने टोटल एसेट्स लेनी है, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेनी है, और माइनस क्या करनी है, आउटसाइड लाइबिलिटीज लेनी है। और जो कंसेप्ट रहता है वो कौन सा रहता है, एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो मेथड होता है वो क्या है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट। उसके बाद थर्ड जो स्टेप है उसमें हम क्या निकालते हैं, कैपिटल इम्प्लॉयड। कैपिटल इम्प्लॉयड किसके बराबर होती है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज के बराबर होती है। आपको पता ही है, टोटल एसेट्स लेंगे, उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, और माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। देन आफ्टरवर्ड्स यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल किसके बराबर होती है, ये जो हमारे पास सेकंड स्टेप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इम्प्लॉयड को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। कैसे किया जाता है इसके लिए मैंने एक सम लिया हुआ है, देखिए। एवरेज प्रॉफिट 1 लाख दी है, नॉर्मल रेट 10% दी है, एसेट्स 10 लाख की दी हैं, लाइबिलिटीज़ 1,80,000 की दी है, वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी है। पहले हम जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से करते हैं। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं 1 लाख, हमने निकालने हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, कैपिटल इम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ओवर 100। कैपिटल इम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स हमारे पास है 10 लाख की और लाइबिलिटीज हैं 1,80,000 की। जो हमारी कैपिटल इम्प्लॉयड आई वो आई 8,20,000। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 8,20,000 और रेट हमारे पास 10% दिया हुआ है। कितना आया हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट 82,000। सुपर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट 1 लाख माइनस 82,000, कितनी आई हमारे पास 18,000 इज योर सुपर प्रॉफिट। वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर नॉर्मल रिटर्न। कितना आया हमारे पास, वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी 1,80,000। इसी तरह से कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, you have given average profit rupees 1 lakh. Find out the capitalized value of AP equal to 1 lakh into 100 by normal return. How it will be 10 lakh. Then capital employed हमने निकाली हुई है, it is your 8,20,000. Then value of goodwill is equal to capitalized value of AP minus capital employed. It will be 1,80,000. In the both situation your answer will be same, or in the absence of average profits you will take annual profits as a average profits. न्यूमेरिकल है वो हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है,
यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड। इसमें हमें एवरेज प्रॉफिट दिए हैं, लेकिन इन एवरेज प्रॉफिट्स को हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। एसेट्स 3 लाख की दी हैं, लाइबिलिटीज़ 90,000 की दी हैं, प्रॉफिट 30,000, 28,000 और 30,000 3 सालों के दिए। इसमें पहली एडजस्टमेंट के लिए बोला है कि जो इंटरेस्ट अर्नड है, हमने 30,000 की इन्वेस्टमेंट लगाई हुई है जो कि प्रॉफिट्स में इंक्लूडेड है। इसी तरह से 500 पर मंथ रेंट देते थे, वो अब आगे भविष्य में नहीं दिया जाएगा। और हमारे प्रोप्राइटर है उसको 800 पर मंथ के हिसाब से क्या दी जाएगी, रेम्यूनरेशन पेड की जाएगी। अब आपने सबसे पहले, क्योंकि ये सारी एडजस्टमेंट करनी है तो हमें मेंटेनेबल फ्यूचर प्रॉफिट निकालने हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये प्रॉफिट्स दिए हैं। क्योंकि इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं होती एसेट्स पे, इसलिए इंटरेस्ट पे इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए इंटरेस्ट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 30,000 का 10% 3,000 माइनस होगा, आपको पता ही है माइनस के लिए ब्रैकेट का साइन होता है। उसके बाद रेंट जो है वो अब पेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट्स में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 6,000 500 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का 6,000। और तीसरा है हमने रेम्यूनरेशन जो है वो पे करनी है। रेम्यूनरेशन है 800 पर मंथ के हिसाब से, तो 9600 एंड 9600 ये हमारे आए एडजस्टेड प्रॉफिट। $76,200। अब इसमें से हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट ओवर 3 इज इक्वल टू 25,400। अब हम निकालेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एसेट्स हमारे पास दे रखी हैं 3 लाख की, इसमें से लेस इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड नहीं होती हैं। 30,000 2,70,000 लेस लाइबिलिटीज हमारे पास दी हुई हैं 90,000 लेस एवरेज कैपिटल निकालनी है हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट 31,000 का 50%। इट विल गो टू बी 15,700। इसको माइनस किया है तो ये हमारे पास आया 1,64,300। थर्ड स्टेप में हमने फाइंड आउट करना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितने आए हैं, 25,400। रेट हमारे पास 10% दे रखी है, यहाँ 2,54,000। और फोर्थ स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल, दैट इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ AP माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। 2,54,000 माइनस 1,64,300, it comes out to be 89,700. So this is the simplest as well as that is your important question, that is आपको इस सम में यही करना है। पहले एवरेज प्रॉफिट अगर हमारे पास एडजस्टमेंट करके दिया है तो हमें पहले एडजस्ट प्रॉफिट्स निकालने हैं, उसके बाद आपको कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके बाद उस जो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाले हैं उनकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू, और लास्ट में जो हमारा स्टेप है दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसका फार्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ AP माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड।